नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ विजन एंड स्कारलेट विच का 5th इशू। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि फाइनली विजन और स्कारलेट विच का सामना ग्रीम रिपर से होता है, जहां वे दोनों मिलकर ग्रीम रिपर को हरा देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ग्रीम रिपर ब्लैक के लिए काम नहीं करता है बल्कि गार्गेंटोस के लिए काम करता है, और तब वहां गार्गेंटोस आ जाता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम विजन और वांडा को देखते हैं जो गार्गेंटोस के पास जाते हैं। तभी विजन कहता है कि गार्गेंटोस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और ग्रीम रिपर का क्या डील है, इसलिए इस ग्रेवरेलिन को मिटा दो और रिपर को हमें सौंप दो, क्योंकि उसका हिसाब लिविंग वर्ल्ड में करना चाहिए, क्योंकि उसने कई सारे घर उजाड़े हैं। ये बातें सुनकर गार्गेंटोस कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, पर स्कारलेट भी समझती है और वो बात अच्छे से जानती है कि ओल्ड वन को लिविंग और डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कहते ही ग्रीम रिपर को कुछ होने लगता है और अगले पल गार्गेंटोस ग्रीम रिपर को निगल लेता है और कहता है, इसे लेसन की तरह लो और वही मांगो जितनी तुम्हारी मांगने की औकात है। यह सुनते ही वांडा गार्गेंटोस से कहती है, अगर तुम मुझे जानते तो तुम मेरी शक्तियों पर सवाल नहीं करते। यह कहते ही वांडा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गार्गेंटोस पे हमला करती है। ये देखकर गार्गेंटोस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझ पर डार्क मैजिक से हमला कर दोगी तो मुझ पर असर होगा? यह डार्क होल्ड मेरे सामने किसी बच्चे की किताब है। तभी बातें सुनकर वांडा विजन से कहती है, मैं इस गार्गेंटोस को उलझा के रखती हूँ, तब तक तुम रिपर को ले आओ। जिस पर विजन कहता है, क्या मैं तो उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जिस पर वांडा कहती है, हाँ, और फिर तुम उसे जीवित चाहते थे तो तुमने अपना डिमांड रखा है, तो क्या तुम गार्गेंटोस को तुम्हें इग्नोर करने दोगे? ये सुनते ही विजन को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही विजन वहां पर बहुत सारी एनर्जी निकालता है और गार्गेंटोस को पीछे फेंकता है। ये देखकर गार्गेंटोस को गुस्सा आ गया था और वो जोरदार एनर्जी भी फेंकता है, जिस कारण वांडा कमजोर पड़ गई थी। और तो गार्गेंटोस वांडा को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ, मुझे अभी तक मौत नहीं मिली है। ये सुनते ही वांडा अपने आप को गार्गेंटोस से अलग करती है और कहती है, तुम बोलते मत हो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह कहते ही वांडा वहां पर फोर्स फील्ड बनाती है, लेकिन गार्गेंटोस उसे तोड़ देता है और वांडा से कहता है, और कुछ करना है? यहाँ हम विजन को देखते हैं जो इनटेंजिबल बन के गार्गेंटोस के पेट में घुस जाता है और ग्रीम रिपर को ढूंढ लेता है और फिर गार्गेंटोस को फाड़ते हुए ग्रीम रिपर को बाहर लाता है। या वांडा यह देखकर समझ जाती है कि विजन ने रिपर को बचा लिया है, तो वही गार्गेंटोस भी समझ जाता है और वो विजन से कहता है, अच्छी चालाकी दिखाई तुमने। ये कहते हैं गार्गेंटोस विजन और रिपर के पीछे चला जाता है। या ये देखकर वांडा तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है और गार्गेंटोस के पास आने लगती है, तो वही गार्गेंटोस विजन और रिपर के पास आता है। लेकिन तभी वांडा बीच में आकर गार्गेंटोस के टेंटिकल काट देती है, जिस कारण गार्गेंटोस कमजोर पड़ गया था। तभी विजन कहता है कि ये ओल्ड वन बस बीमारी और नाश करेगा, इसलिए हमें गार्गेंटोस को खत्म करना होगा। लेकिन तभी रिपर कहता है, कुछ तो आ रहा है। यहाँ गार्गेंटोस भी समझ जाता है कि कुछ आ रहा है और वो ये देखकर कहता है, नहीं, तुम्हें अभी जागना था। लेकिन तभी वो एंटिटी गार्गेंटोस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अगले पल सब कुछ शांत हो जाता है। या ये देखकर रिपर विजन और वांडा से कहता है, ये तो गया, अब चलो समझौता कर लेते हैं। जिस पर वांडा कहती है कि अब से तुम फिर कभी विजन को परेशान नहीं करोगे और ना ही वंडरमैन को, तो ही समझौता होगा। तभी विजन कहता है कि गार्गेंटोस चला गया, अब मैं क्या करूं? ये नया रूप अब भी अजीब है। ये कहते ही रिपर कुछ कह ही जाता है, लेकिन तभी वांडा रिपर को कहीं और भेज देती है। या ये देखकर विजन कहता है, थैंक्स, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ। जिस पर वांडा कहती है, ये रिपर ने तुम्हारी फैमिली को परेशान किया था और वर्जीनिया को मारा था, वो अपनी फैमिली को बचा रही थी, तो क्या तुम अब समझे? तभी विजन वांडा को किस करता है और कहता है, हाँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं खुश हूँ या नहीं, पर यह सच लग रहा है। मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ, पर वहाँ उस दुनिया में अपनी नई पावर के साथ नुकसान कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे हील कर दो वांडा। जिस पर वांडा कहती है, तुम्हारी अब नई पावर्स तुम्हारे एनहांस इमोशन से आती है, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप दे सकती हूँ, पर तुम्हारे थॉट्स अब चार्ज हो गए हैं।
उन सबको भुलाना होगा। जिस पर विजन कहता है, मैं ये चाहता तो नहीं हूँ पर किसी को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जिस पर वांडा कहती है कि अगर ऐसा है तो हम इस रात का आनंद उठा सकते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जिस पर विजन कहता है, क्या एक रात? यहाँ आउटर डार्क में बस रात ही होती है। ये सुनते ही वांडा कहती है, ठीक है तो लंबी रात ही सही। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, तुम स्कारलेट विच हो और ये विजन है। तुम एक साथ कई बार आए हो, कभी साथी बनकर तो कभी दोस्त बनकर तो कभी पति पत्नी, और इस यूनिवर्स के बियॉन्ड तुम कुछ नए बन सकते हो। यहाँ इस अंधकार में बस तुम दोनों ही हो। तुम मास्टर ऑफ रेलिन हो और जब चाहे गॉड बन सकती हो। तुम अंधकार से बना सकती हो और तुमने अभी एक दुनिया बनाई है, वो भी तुम दोनों के लिए। तुम मिरेकल मेकर हो और विजन बस उसमें लाइट भर देता है। उसके बाद बस तुम्हें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर तुम अपनी तरह से रियलिटी के रूल्स सेट कर सकती हो। तुमने टाइम को टाइमलेस जगह पर लाया है। तुमने अपने आप को और विजन को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा चांस जिससे तुम दोनों एक साथ बूढ़े हो सकते हो। तो अब पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास है। तभी हम देखते हैं कि विजन और वांडा एक साथ रहने लगे थे और वो सारी हदें पार कर चुके थे। तभी हम देखते हैं कि ऐसे वांडा और विजन अपनी लाइफ आगे बिता रहे थे और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वांडा अब बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। और फिर एक दिन वे दोनों बैठकर सूरज को देखते हैं और सुबह हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि विजन ठीक होके अपने घर आया था और वो अपनी बेटी से मिलता है। तो वही हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो अपने शॉप पर आ चुकी थी। तभी डार्सी वांडा से पूछती है, तुम लोग इस रिपर के पीछे गए थे तो उसका क्या हुआ? ये सुनते ही वांडा वहां से एक चीज निकालती है और कहती है, रिपर को अपनी दुनिया चाहिए थी जो मैंने उसे दे दी और अब से वो इसी चीज में हमेशा के लिए रहेगा और फिर कभी विजन और वांडा को परेशान नहीं करेगा। ये रिपर ने हमें करप्ट करना चाहा पर विजन और मैं पहले जैसे नहीं है। हम बड़े हो चुके हैं और एक दिन हम फिर से बदल जाएंगे। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये कहते हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो एक फ्लावर देख रही थी और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।